नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24। मैं मुकेश शेखावत। आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज़ के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन एक से एक बढ़कर खबर आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। आज आपको बताना चाहूँगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गांव डहीना रिवाड़ी के अंदर। फिलहाल हम एक हरियाणवी लोक गायक कलाकार के पास पहुँचे हैं। उनसे आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, उनसे जानेंगे कितनी साल से संगीत लाइन के अंदर आए हैं वे, कैसे इनको आना होया। देखिए, हर एक कलाकार का कोई ना कोई रीज़न होता है, या उसकी शुरुआत स्कूल से होती है। काफ़ी लोगों को शौक़ होता है कि मैं संगीत लाइन में आऊँ, एक कलाकार बनूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि हरियाणवी मैटर के अंदर इन्हें तहलका मचा रखा है। मैं आप लोगों का परिचय कराऊंगा, इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, किस तरह के प्रोग्राम कराते हैं। तो आप ये मैं करता हूँ मुलाकात। सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, और आपके जितने भी तहलका न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है जी। सर, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए ताकि हमारे तहलका न्यूज़ के अंदर जो भी बंदे जुड़े हुए हैं उनको पता लगे। मैं रहने वाला राजस्थान खेतड़ी मेरी तहसील है, चिरानी गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और अब बिजनेस के सिलसिले से मान लो या रोजी रोटी के सिलसिले से मान लो, मैं गांव डहीना में पिछले 25 साल से यहीं रह रहा हूं। अच्छा, गाँव डहीना के अंदर रहते हैं आप, हरियाणा के अंदर? हाँ जी। सर, अपना नाम क्या बताया? मैं गिरवर शेखावत। अच्छा सर, ये बताइए, आप एक कलाकार भी हैं। हमने आपका अच्छा नाम सुना है, खास करके श्याम जगत में भी, और बड़े बड़े विशाल प्रोग्राम भी करते हैं। आपके बैनर, पोस्टर, ऐड काफ़ी देखते हैं हम। तो आप ये बताइए, संगीत लाइन के अंदर आप कितने साल से हैं? देखो जी, संगीत लाइन तो अगर मैं मानूं तो मैं जब से पढ़ाई में था, स्कूल के समय से मैं इस लाइन से हूँ जी। सर, लगभग कौन सी सन की बात है? देखो जी, मैंने 1998 में मैंने मैट्रिक की थी। उस टाइम क्या था कि उस दौर में स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, और अभी भी होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम। लेकिन उस टाइम क्या था कि एक जो कल्चरल जो प्रोग्राम होते थे, जो आजकल हमको देखने को बहुत कम मिल रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो कल्चरल प्रोग्राम स्कूल के माध्यम से होते थे। तो शुरुआत मेरी स्कूल से ही है जी। सर, लगभग उस समय कैसे कैसे प्रोग्राम हुआ करते स्कूल के अंदर है, और आपने फिर बाहर मार्केटिंग के अंदर कैसे कदम रखा? देखो जी, ये तो हर बंदे का अपना अपना शौक है। उस समय स्कूल के अंदर जी सांस्कृतिक प्रोग्राम, हास्य प्रोग्राम, और विशेष तौर से जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के जब प्रोग्राम होते थे, उसके अंदर देशभक्ति जो प्रोग्राम होते थे, उन देशभक्ति प्रोग्रामों में उस टाइम भी रागनियाँ और देशभक्ति भजन, जैसे 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया। हाँ जी। और उसके साथ साथ क्या होता था, देखो मैं बताऊं आपको कि जो मैं वैसे तो रहने वाला राजस्थान का हूं, और हमारे राजस्थान कल्चर में एक चीज़ जो चलती है वो होती है फाग महोत्सव। क्या बात है? और जो फाग महोत्सव होता है उसके अंदर राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है धमाल। अच्छा। तो उस टाइम में धमाल के प्रोग्राम हर गांव में होते थे, क्योंकि जब फागुन स्टार्ट होता था तो फागुन में मुकेश जी कि हर गांव में हर बच्चे के अंदर एक उमंग होती थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो गांव में एक जिसको बजाने का यंत्र है, ढप बोलते हैं, और हमारे राजस्थान में उसको चंग भी बोल देते हैं जी। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। काफ़ी लोग जुड़े हैं, उनको आज के जो बच्चे हैं उनको ये पता नहीं ढप कैसे होते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात पसंद किया आपने। क्योंकि आजकल देखो ये जो हमारी संस्कृति है ये लगभग मुकेश भाई लगभग विलुप्त के कगार पे है। और हम और अब जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको फिर से धीरे धीरे हम जीवित करें जी। हाँ, तो उसमें क्या था कि होली का जब प्रोग्राम होते थे, काफ़ी धमाल हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे हम सुनते थे बैठ के। तो उस टाइम हमारे अंदर भी ये जोश, ये उमंग रहती थी कि हम भी इनके साथ मिलकर गाएं। तो धीरे धीरे उनके साथ हम मिलकर गाने लगे, और धीरे धीरे धमाल सीखी, और बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा। और देखो, भक्ति लाइन तो शुरू से मैं और मेरा परिवार। अच्छा जी। हाँ जी, भक्ति लाइन से हम शुरू से जुड़े हुए बंदे हैं, और भक्ति माहौल मुझे विरासत में मिला है।
क्या बात है जी। अच्छा, कौन सा देवता को ज़्यादा मानते हैं आप? देखो जी, देवता तो अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सभी देव समान है जी। अगर हमारे अंदर का देवता अगर शुद्ध है तो सारे देव। बिल्कुल। देखिए गुरु जी, सही बात आपकी, लेकिन फिर भी है कि हर इंसान का एक इष्ट होता है। देखो मुकेश भाई, मैं आपको बताऊं कि एक पुरानी कहावत है कि मानो तो देव नहीं तो बीत का लेव। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सभी देवताओं की किसी से भी किसी की तुलना नहीं करनी है, सभी देव एक हम तो सही बात हो तो मतलब कहने का ये है कि आप एक भक्ति लाइन के अंदर भी हैं। चलो आप उसी मुद्दे पे आएंगे। आपकी शुरुआत मतलब स्कूल से हुई है, और वह कौन सा भजन था या वो कौन सी रागनी थी, आपको याद हो? देखो मुकेश जी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है अच्छा। कि जब ये फागुन महोत्सव होता था तो गाँव में क्या होता था, इसके साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होती थी, और हर गांव में होती थी। हमारे साइड जो खेतड़ी क्षेत्र है उसमें हर गांव में खेल प्रतियोगिताएं भी होती थी। तो क्या था कि उस टाइम पढ़ाई का भी प्रेशर था, तो घर वालों के दबाव में घर वाले प्रेशर बनाते थे पढ़ाई के लिए कि बच्चों पढ़ो, आगे भविष्य करना है, लेकिन मन में जागृति रहती थी खेल की और गाने की। तो हम क्या करते थे कि जब घर वाले इधर उधर हो जाते थे तो उनके पीछे से रात को घर से निकलकर अच्छा। वो जो ढप बजते थे, जो चंग बजती थी, उनको देखने के लिए दूर दूर दूसरे गांव में भी जाते थे। क्या बात, पैदल भी जाते हैं लोग? हाँ, हम काफी, देखो मेरे गांव से कोल्याण नगर और खेतड़ी नगर समथिंग, कोल्याण मेरे गांव से 5 किलोमीटर पड़ता है और खेतड़ी नगर मेरे गांव से 7 किलोमीटर पड़ता है। दोनों जगह हम ढप और ये धमाल सुनने के लिए काफी बार पैदल भी गए हम। कैसे? क्या बात है। हाँ जी। और जो मेलों का आयोजन होता था उस टाइम, उसमें भी इस चीज की प्रतियोगिताएं होती थी कि उस टाइम पर आपके मतलब घर वाले मना किया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थे कि पढ़ो और अपना करियर बनाओ, क्योंकि हमारे देखो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बताते हैं मुकेश भाई, क्योंकि एक तो मेरा जन्म आप मानते हो कि राजपूत परिवार में, एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। अच्छा। तो गांव गली के भी लोग ये कहते थे कि यार ये गाने बजाने का काम तो डूमों का है। बिल्कुल। आप एक क्षेत्रीय कुल में जन्म लिए हो तो एक क्षेत्रीय जैसे काम करो। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय कुल में आप जन्म लेके एक संगीत को गा नहीं सकते या बजा नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात करी है। और भी काफी लोगों का क्वेश्चन है ये कि आप राजपूत हैं, आप बनिए हैं, आप सुनार हैं, ये कार्य नहीं कर सकते। देखिए, एक माता सरस्वती कला है, तो संगीत लाइन है। तो देखो जी, ये होता है गॉड गिफ्ट। बिल्कुल। अगर जिस बंदे को माँ सरस्वती ने संवारा है, जिस बंदे को माँ सरस्वती ने इस जहान में भेजा है, तो उसको माँ सरस्वती का गुणगान जरूर करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। आवाज दी है, लय सुर दिया, तो आप उसे करना चाहिए। बिल्कुल, लय सुर ताल की जो देवी सरस्वती है, तो अगर उस बंदे के ऊपर मेहरबान है तो उसको अपने कला का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गुरु जी, वो रागनी बताइए आप ये जो स्कूल में गाई थी या कोई धमाल गाया था, कौन सी थी, ताकि दर्शकों को पता लगे आपकी शुरुआत वहाँ से है? देखो मुकेश भाई, मैं जब 11वीं क्लास में राजकीय जय सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में पढ़ता था। आपको नाम याद है आज भी? हाँ बिल्कुल जी, जिस लाइन से गुजरे हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, उसका लाइन और उसकी जो यादें हैं वो भी मुझे आज अच्छी तरह से याद है। तो उस टाइम एक प्रवीण नाम का लड़का होता था जो हरियाणा से बिलोंग करता था। अच्छा। और हमारे पड़ोसी गांव का भांजा था वो। अच्छा। तो वो हरियाणवी कल्चर की बातें और रागनी के माध्यम से हमें सुनाता था। अच्छा। तो जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था स्कूल में, उसके अंदर गुरुजियों ने हमें भी शामिल कर लिया कि आपको भी कोई देशभक्ति रागनी या भजन सुनाना है। तो उस टाइम 99 में मैंने सबसे पहले वीर भगत सिंह की रागनी गाई थी, देशभक्त। सो पड़े मुसीबत बेटा, क्या बात है। जवान में मेरी शुरुआत इसी रागनी से हुई थी जी। आपको कुछ इनाम मिला होगा फिर तो? बिल्कुल जी, उस टाइम मुझे अब भी अच्छे से याद है कि मुझे एक स्टील का जो मग्गा होता है, हमारे ग्रामीण भाषा में मग्गा बोलते हैं उसको, जो दूध पीने के लिए होता है, स्कूल की तरफ से मुझे वो इनाम मिला था। वो आज भी मैंने उस याद को संजोग के रखा हुआ है। तो क्या आज भी? बिल्कुल, आज भी मेरे घर पे आपको वो मिलेगा जी। अच्छा सर, आप जब आपको मग्गा मिला तो आपको हौसला बढ़ा होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, घर में आप लाकर अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, किसी को दिखाया होगा, उन्हें क्या बोला फिर? देखो, मैंने पहले भी मुकेश भाई आपको ये बताया था कि इस चीज से
मेरे घर वाले मुझको दूर ही रखना चाहते थे जी। नहीं, इनाम मिलने के बाद तो कुछ हौसला आप बढ़ा होगा ना? हाँ, हौसला बढ़ा है, यार दोस्तों ने भी हौसला बढ़ाया, क्योंकि देखो उस टाइम जो मेरे साथी थे, हम साथ पढ़ने वाले थे 8-10 बंदे, तो देखो महाशय शब्द तो बहुत बड़ी चीज होती है जी, मैं तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं लूँ, लेकिन वो पता नहीं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए या मुझे चिढ़ाने के लिए, मैं जब 8th क्लास में था उस टाइम ही मेरे साथी थे मुझको मासी शब्द से पुकारते थे, कि जो भी काम होता था, अरे मासी ऐसे, अरे मासी ऐसे। तो मेरे यार दोस्तों ने, अब ये तो उनकी थिंकिंग थी, ये मुझे चिढ़ाने के लिए बोलते थे या मेरा हौसला अफजाई करने के, लेकिन जितने मुझे याद है वो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए ही मुझे सब। आपका हौसला बढ़ाया उन्होंने, और आप एक कलाकार को एक बोला जाता है तो। अच्छा, उसके बाद में आप मतलब बढ़ते रहे दिन पे दिन, तैयारी करी होंगी फिर आपने? हाँ, उसके बाद धीरे धीरे तैयारी हुई और बाबा श्याम की कृपा रही। उसके बाद मैं जागरण लाइन में आ गया, बाबा श्याम के गुणगान करने लगा, और आज जो कुछ हूँ आप जैसे श्रोताओं की और आप जैसे भक्तों की वजह से और बाबा श्याम की कृपा से आज। अच्छा गुरु जी, आपकी फिलहाल टीम है, आपकी खुद की टीम होगी फिलहाल? हाँ जी। या किसी और के साथ एंट्री लगाते हैं आप? नहीं, देखो जी, जैसा माहौल मिलता है, जैसे प्रोग्राम मिलते हैं, अगर खुद के प्रोग्राम है तो मैं खुद के प्रोग्राम भी करता हूँ, और अगर एंट्री पे भी कोई मुझे बुलाता है तो मैं एंट्री पे भी काम करता हूँ जी। अच्छा, आप फिलहाल आप आज के समय में फिलहाल आप ज़्यादा प्रोग्राम किस तरह करते हैं? मतलब देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बातें कि मेरा जागरण से लगाव रहा है, और मैं ज़्यादातर भक्ति के प्रोग्राम ज़्यादा करके खुश हूँ जी। देखिए, आपकी बहुत अच्छी बातें लगी हमें। मैंने ये बात आपसे इसलिए पूछा है, आपने पहले बताया बिल्कुल आप भक्ति लाइन से हैं, लेकिन काफ़ी कलाकार, काफ़ी लोग ऐसे हैं आज के ज़मानों को देखते हुए, पता है ज़माना कैसा चला है, अब डीजे को ऊपर नाचते हैं, तो काफ़ी कलाकारों ने लाइन चेंज कर दी। और आप लोगों से ये भी जानूंगा मैं गिरु जी, कि कलाकारों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल प्रोग्राम करते हुए, कैसे प्रोग्राम करना चाहिए ताकि एक सांस्कृति बहान बेटी सब सुन सके इस प्रोग्राम को? देखो जी मुकेश जी, मैं बताऊं कि ये तो सामने वाले सोचने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि हर बंदे की दो सोच होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है या पॉजिटिव ले रहा है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये 2017 की बात है, क्यों पहले मैं लाइव प्रोग्राम चलते थे, तो मैंने भी सोचा कि आजकल डीजे का माहौल है, तो मैंने थोड़ा सा कुछ हटके करने की सोची, म्यूजिक से कुछ हटके करने की सोची। तो मैंने 2017 के अंदर एक स्टूडियो में भजन रिकॉर्ड किया था जी, माता रानी का, और वो मुझे आज भी याद है, खुद मैंने अपने लेखनी से वो भजन लिखा था, और मैंने NS म्यूजिक के ऊपर वो भजन रिकॉर्ड किया था। कैसा, थोड़ा गुनगुना बताएंगे? हाँ, वो देखो, तरस तो मेरे आदरणीय भाई राजू पंजाबी जी की तरस थी वो, उसी के ऊपर मैंने वो भजन गाया था और लिखा था। ये सेल सिकर में बसरी माँ तू नगर कोट में, ये मेरी मैया रानी बैठी से पर्वत की ओट में, ये पर्वत की ओट में। इस तरस के ऊपर श्याम जी का भजन भी काफी लोगों ने गाए हैं, लिख रखे हैं। हाँ जी, देखो तरस तो एक ही होती है और उसके ऊपर भजन तो अलग अलग आते रहते हैं। हाँ जी। तो ये भजन गाने के बाद में आपको कैसा मतलब वो मिला फिर? देखो 2017 में जब मैंने ये भजन किया था, तो मुकेश जी मैं आपको बताऊं रियली, मैं ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके घर पे आया। घर पे आने के कुछ लाइव के प्रोग्राम थे, कुछ स्टूडियो के काम थे, उसके वजह से थका हुआ था, मैं आके सो गया। जैसे मैं सुबह उठा तो उठते सबसे पहले लोगों के फ़ोन मेरे पास आने स्टार्ट हो गए। बोले यार तू स्टूडियो में कोई सॉन्ग गा क्या है। हालांकि उनको बंदों को ये पता नहीं कि सॉन्ग और भजन में फ़र्क होता है। हाँ, मैंने तो ऐसा कोई सॉन्ग गाया नहीं स्टूडियो में। नहीं बोले आज तू स्टूडियो में कोई सॉन्ग गा क्या है। वो भाई मैंने तो गाया नहीं। बोले देखेंगे वो तो सामने ही आएगा। उसका ऑडियो हमारा कंप्लीट हुआ। ऑडियो के बाद जी बात आती है वीडियो के ऊपर। हाँ, तो उसमें काफ़ी जगह पे हमने फीमेल्स वर्डिंग भी देने की कोशिश की थी इस भजन में, और है भी फीमेल वर्डिंग भी इसमें। तो फीमेल वर्डिंग के लिए पार्ट के लिए हमें एक लेडीज़ कलाकारा की ज़रूरत थी। तो हमने एक मॉडल को लेडीज़ कलाकारा के लिए बुलाया, और मुझे आज भी याद है अच्छे से 2017 में हमने
डाडा फतेहपुरा के अंदर माता रानी के जो मंदिर है उसके अंदर शूटिंग की थी इस भजन की जी। अच्छा। हाँ, तो हमारा भजन की शूटिंग कंप्लीट हो गई जी। सब अपने अपने घर चले गए। एडिटिंग के बाद में जैसे ही भजन मार्केट में आया, जैसे भजन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के 2 घंटे बाद में लोगों की शेयरिंग भी हुई। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर अपना बंदे अपने की सपोर्ट नहीं करेगा तो कभी भी बंदा आगे निकल के नहीं जा सकता जी। एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करके नहीं चलेंगे तो कोई भी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे प्रोग्रेस कर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मुकेश जी, मेरे पास मेरे रिश्तेदारों के फोन आने स्टार्ट हो गए। बोले यार तूने तो हमारी नाक कटवा दी। मुझे यार ऐसा तो कोई मैटर नहीं है, बात क्या हुई है। हालांकि हाँ, मुझे इस चीज का पता भी नहीं था कि किस बात के ऊपर मेरे को ये इस चीज के प्रति बोल रहे हैं। बोले यार तूने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी। क्या बात हो गई जी? बोले यार ऐसे ऐसे तू किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। अच्छा। उनके बोलने का तरीका ये था कि तू किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है और वैसे तू बोलता है कि मैं धार्मिक प्रोग्राम बजाता हूँ। तो बोले ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, या तो इस लाइन को छोड़ दे या हमें छोड़ दे। आपने क्या जवाब दिया? मैंने उनको ये बोला कि सबसे पहले तो आप उस चीज को देखो, क्या गा रहे हो। हाँ, कि जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ उसके अंदर क्या चीज है। आपने ये चीज लड़की शब्द तो वहां पे आप देख लिया, लेकिन आपने उसकी वर्डिंग नहीं सुनी। जो मैंने मैया रानी का गुणगान किया उस भजन में, मैया रानी की जो महिमा का बखान किया है उस भजन में, आपको नेगेटिव सोच काफी और भी यार दोस्त थे, घर वाले भी बार बार बोलने लगे कि यार ये लाइन है ना अच्छी नहीं, इस लाइन को छोड़ दे तू। लेकिन मेरी जिद एक ही थी कि कभी भी म्यूजिक से संबंधित मैं अपने घर परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगा। जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं कभी भी ऐसा असभ्य और अभद्र प्रोग्राम कभी भी नहीं करूंगा। न मेरी लेखनी से कोई भी आपको असभ्य और अभद्र टिप्पणियां नहीं मिलेंगी जी। जो भजन लिखूंगा बिल्कुल साफ सुथरा भजन होगा, जो डिटेल का भजन होगा उससे संबंधित ही चीज मेरी लेखनी से आपको लिखने को सुनने। बहुत अच्छी बात है गिरोज जी। मैं भी अपने तेलंगाना न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी कलाकार सुन रहे होंगे, तेलंगाना न्यूज़ के माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि जो भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, एक माता सरस्वती का आशीर्वाद है तो कला है तो, लेकिन काफ़ी कलाकार ऐसे हैं पैसे के लोभ में आकर पता नहीं वे कैसे कैसे प्रोग्राम करते हैं। ऐसे भी करते हैं कि वहाँ पे कोई अगर माँ बाप बैठे हैं या भाई भाई बैठे हैं, वो गिरोज जी खड़े होकर चले जाते हैं कई बार। तो इन कलाकारों को ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए ताकि एक परिवार के अगर 5 सदस्य वहाँ पर मौजूद है तो बैठकर आराम से सुन सके। तो गिरोज जी की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका कहना ये है कि मैं संगीत लाइन में काफी साल से हूँ और जब तक रहूंगा, क्यों गिरोज जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे मतलब ऐसा ही आपको आशीर्वाद मिलता रहे, कोई ये न बोले कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मेरे द्वारा अगर कोई भी भजन या रागणी में कोई भी असभ्य शब्द या असभ्यता जहाँ भी मिले तो जो जनता का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी आप बताइए, आप लगभग महीने के कितने प्रोग्राम बता लेते हैं आप? देखो जी मुकेश जी, प्रोग्राम तो ऐसे हैं कि महीने के 12 से और 15 प्रोग्राम के बीच मेरे खुद के बच जाते हैं जी। ये और धार्मिक जागरण टाइप? बिल्कुल धार्मिक और जागरण। क्या बात है। हाँ जी, जिसमें मेरे जागरण 10 से 12 प्रोग्राम मेरे जागरण के रहते हैं जी, बाकी 2-3 प्रोग्राम मेरे रागनियों के भी बच जाते हैं जी। धन्यवाद आपका जी। चलो हम तेलंगाना न्यूज़ के माध्यम से माता सरस्वती, देखो ये भी एक माता सरस्वती कला है। हमें भी बोलने का तरीका दिया, आप लोगों को गाने का दिया। बंदे को कुछ न कुछ कला भगवान ने देख के भेजी है, लेकिन उस कला को निखारना बंदे का फर्ज है। हाँ, हर बंदे के पास अपनी अपनी एक कला है जी। तो गुरु जी धन्यवाद आपका, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा मिलकर, और माता सरस्वती ही उम्मीद करेंगे कि माता सरस्वती आपको और भी सुबुद्धि दे ताकि आप और भी जो आपके पास कलाकार आते हैं वे भी आपकी तरह एक धार्मिक प्रोग्राम में रहकर अपने समाज का नाम करें और अपना खुद का नाम भी करें, और एक समाज के अंदर उनको सुनने के लिए कोई नई प्रेरणा मिले। बिल्कुल जी, मैं तो आज की जो नवयुग पीढ़ी है उससे भी यही चीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ लिखें भजन रागनी तो ऐसी चीज़ें लिखें कि जिसको आने वाली पीढ़ियाँ याद करें जी। धन्यवाद आपका जी। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।